तो फिर आज हम लोग सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ की चौथी क्लास, ठीक है ना, सॉरी छठी क्लास। हम लोग आज सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ की छठी क्लास। हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ की 5 क्लासें ढंग से हम लोगों ने देख लिया है। और एक चीज़ और आप लोगों का है कि हमारे डिफेंस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत है और हम आशा करते हैं कि आप लोग एकदम बेबाक होंगे, चैन अमन से होंगे, ठीक है ना। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं जहां से छोड़ के रखे थे, ठीक है ना। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना, जहां से छोड़े थे वहां से, कि दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका एलसीएम 60 है। तो पूछा है तो उनका मौसौ क्या होगा, ठीक है ना। यही तो है ना, पूछा है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका एलसीएम क्या है, 60 है। तो पूछा उनका मौसौ क्या होगा। तो हम सबको मालूम है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या तो हम लोग जान ही रहे हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ ये तो होता फिक्स है, ठीक है ना। साथ में हमें यह भी मालूम है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या में मौसौ होता ही होता है। तो जाहिर सी बात है 3 है और 4 है, इसका मौसौ क्या रहा होगा, यक्स, जो कि दोनों में है ना, इसी को काटे हैं तो रेशियो में हो गया है। इन्हीं का एलसीएम यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, अब एलसीएम 60 हो गया और एचसीएफ क्या हो गया, यक्स हो गया। एक यक्स मैंने काट लिया, तो 4 तिहाई 12, 60 हो गया ना, 12 पचे 60। तो x की वैल्यू क्या होगी 5 और x ही तो एचसीएफ है, यक्स ही तो था एचसीएफ ना जो दोनों में था। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 5। तो क्या हो जाएगा एचसीएफ हमारा 5, ठीक है ना। चलिए, यदि थोड़ा सा भी डाउट होगा तो इसको आप लोग थोड़ा सा पीछे करके जरूर देखिएगा। चलिए आते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन पर हम लोग, ठीक है ना। चलिए इसके बाद वाला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि दे दे क्वेश्चन दो संख्याओं का योग 36 तथा एचसीएफ 4 है, तो जोड़ों की संख्या। इस पर हम लोग सीख चुके हैं जोड़ों की संख्या। इस पर हम लोग ना दूसरी तीसरी जो था मेरा वीडियो, उस पे हम लोग सीख चुके हैं। तो लेकिन आज फिर एक बार जब नोट हो गया फिर देख ही लिया जाए, ठीक है ना। तो बोला है दो संख्याओं का योग क्या है 36 है। मान लिया a प्लस बी का योग क्या है डियर मेरे 36 है। इनका मौसा क्या 4 है, तो इसमें भी होगा और उसमें भी होगा। तो 4 9 36 ना, a प्लस बी बराबर 9। तो जोड़ों की संख्या पूछा है। तो भाई साहब जोड़ने पे क्या होना चाहिए 9, 1 8 9 होता है, 2 7 9 होता है, 3 और क्या चीज 6 9 होता है, फिर 4 और 5 9, फिर अब रिपीटिशन होने लगे। लेकिन हमें वही लेना है जिनका मौसौ 1 हो, इसका मौसौ तो 3 हो जाएगा। तो कट हो जोड़े 3 जोड़े बनेंगे, ठीक है ना। चलिए तो इसी यानी कि इन दोनों का योग क्या 36 है, तो मौसौ तो आखिर इसमें होगा ना, इसमें भी होगा ना, इसीलिए 4 कॉमन लिया, 4 9 36। अब इनको जोड़ने पे 9 आना चाहिए।
अब इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना साथियों। आते हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसे देखा जाए, ठीक है। मान लीजिए दे दे ऐसे क्वेश्चन, कह दे कि दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 12 गुना है। एचसीएफ व एलसीएम का योग 403 है। यदि दोनों संख्याएं एलसीएम से छोटी हो तो पूछा है संख्याएं ज्ञात करो। यानी किसके कहने का अर्थ है कि आखिर में तब संख्या क्या होगी, ठीक है ना। तो बोला है दो संख्याओं का लौसौ उनके एचसीएफ का 12 गुना है। उनके एचसीएफ, मान लिया जाए एचसीएफ 1 है तो एलसीएम क्या हो जाएगा 12। यदि एचसीएफ x है तो ये क्या हो जाएगा 12x। और बोला है एचसीएफ और एलसीएम का योग यानी कि 12x और 1x 13x क्या है डियर मेरे 403 है। यही तो है ना। तो बोला यदि दोनों संख्याएं एलसीएम से छोटी हो तो संख्याएं ज्ञात करो। तो आ जाइए, तो इसको हम लोग देख रहे हैं 13 3 39, ठीक है। तो 40 39 1 13 का नहीं 13, तो x की वैल्यू 31 ना, तो एचसीएफ क्या हो गया 31 हो गया। तो एचसीएफ हमारा 31 और एलसीएम 12 गुणा 31। तो हम लोग ये भी सीखे हैं, क्या सीखे हैं, यानी कि यहां से कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या एलसीएम गुणा एचसीएफ हम लोग सीखे हैं ना, सीखे हैं। तो वही पूछा है कि आखिर में संख्याएं क्या होंगी, यानी कि दो संख्याओं का एलसीएम इतना है इतना गुना, और उनका यदि दोनों संख्या एलसीएम से छोटी हो तो संख्याएं ज्ञात करो। तो हम सबको पता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो पहली संख्या में भी क्या होगा मौसौ, यानी कि यहां नोट कर लेते 31 से गुणा 31 से, एलसीएम क्या है 12 गुणा 31, एचसीएफ क्या 31, 1 31 से हाई कैंसिल, 1 31 से हाई कैंसिल, सॉरी बी। तो a गुणा बी बराबर क्या हो जाएगा 12 है ना, तो 12 को हम 3 गुणा 4 भी चाहे 4 गुणा 3 भी लिख सकते हैं। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी डियर मेरे 3, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो इसका मौसम 31 है ना, 31 3 कने 3 3 तरीक ना, यहाँ भी 31 ना, 4 कने 4 4 3 12। तो क्या देख लीजिए इससे एलसीएम से छोटा है ना 12 कन्नम 12 के 2 एक हासिल 12 36 और 1 37। तो 372 से क्या है छोटा है। तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, ये मेरा आंसर सही है। पहली संख्या है दूसरी संख्या है। एक बार और देख लीजिए, क्या दो संख्या है एलसीएम उनके एचसीएफ का 12 गुना है, ठीक है। दो संख्या है, दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 12 गुना है। यदि हम एचसीएफ को x मानते हैं तो एलसीएम को क्या होगा 12x मानना ही है ना, मानना ही है। फिर कहा है एचसीएफ वो एलसीएम का योग 403 है, 3 दोनों को जोड़े हैं यानी कि 12x और 1x 13x काटे हैं तो एचसीएफ 31 आ गया है और एलसीएम क्या हो जाएगा यानी कि 12 इंटू 31। तो हम लोग जान रहे हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या एलसीएम इंटू एचसीएफ होता ही है। तो हमने क्या किया है कि यदि मेरी पहली संख्या और दूसरी में मौसा तो होगा ना,
तो मौसा है क्या है 31A इंटू 31B बराबर एलसीएम इंटू HCF। तो इससे ए कट गया है यहाँ वाले से, तो A गुड़ा B इक्वल टू 12 हुआ है। तो 12 का को प्राइम फैक्टर 3 गुड़ा 4 होता है। क्या होता है 3 गुड़ा 4 होता है। तो वही A मेरा 3 हो गया, B मेरा 4 हो गया, तो A में 31 है, तो 31 यहाँ क्या हो जाएगा 93। यहाँ पे 31 चौको क्या हो जाएगा 124। तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है ना, चलिए वेरी गुड। यानी कि अब इस पर हो जाएगा आप लोगों से। ठीक है ना, डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा, जरूर कमेंट तो जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है ना, चलिए दो संख्याओं के HCF व LCM का योग व अंतर लिखा है क्रमशः 592 और 518 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 296 है तो संख्याएं ज्ञात करो। संख्याएं ज्ञात करो। आइए, तो इसमें क्या कहा है, कहा है दो संख्याओं के HCF और LCM का योग। हमें मालूम है कि LCM की वैल्यू क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है ना, तो योग यहां पे क्या है दे रखा, क्या है 592। योग अंतर शब्द में और घटाना शब्द में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है ना, मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि -8 में से धन 2 जोड़ा जाए, चाहे मैं ऐसे कहूं कि 2 में से -8 को घटाया जाए तो क्या होगा -6। लेकिन मैं ये कहूं 2 अंतर 8 तो क्या होगा 6 होगा। तो अंतर का मान हमेशा पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, अब बोला है इन्हीं का अंतर। तो अंतर जाहिर सी बात इतना समझ है हम लोगों में, जब अंतर बोला है तो भाई साहब उसने छोटे बड़े का कोई मतलब नहीं रखा और आपको क्या करना चाह रहा है कंफ्यूज, इसीलिए ऐसा उसने किया। आगे HCF को रख दिया है। HCF इक्वल टू होता है दे रखा अंतर 518, तो दोनों संख्याओं का योग। तो आप सबको मालूम है कि जब भी ऐसा होता है तो जब भी हम बड़ी संख्या निकालना चाहेंगे तो इन दोनों का जोड़ और 2 से भाग आ जाएगा। आ जाइए, या तो समीकरण बनाइए। फिर आइए देखते हैं, 8 2 10 को 0 1 हासिल, 9 1 10 और 1 11 1 हासिल, 5 5 10 और 1 11, 2 से भाग देंगे, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 11 हो जाए, 1 हासिल देगा 11 भी, 2 पचे 10, 1 है 2 पचे 10, तो LCM क्या हो गया 555। ठीक है ना, आइए HCF क्या होगा 592 में 518 जाए तो 12 में से 8 जाए तो 4, अब 8 में से 1 जाए तो 7, 12 में से 8 जाए तो 4, 8 में से 1 जाए तो 7, 2 से भाग देंगे, दुतियाई 6, दुतियाई 6 1 बचे, 2 7 14, तो HCF क्या हो गया 37 हो गया। और इन दोनों का योग इतना है। तो आइए हम लोग सीखे हैं, पहली संख्या में HCF होगा, दूसरी संख्या में भी होगा, LCM इंटू
HCF बराबर LCM इंटू HCF बराबर LCM गुड़े HCF होता है, तो LCM 555 गुड़ा क्या HCF, इससे एक काट लिए, 37 से कटेगा 555 15 बार में, तो A गुड़ा B बराबर 15, ठीक है ना। तो इसका को प्राइम फैक्टर 3 गुड़ा 5, तो इसका 3 और इसका 5, ठीक है ना डियर मेरे। तो अब मौसम मेरा क्या है, यहाँ पे 37 है, तो 37 ना 37, तो आ जाइए 3 7 1 का मान, 3 7 21 को 1 2 हासिल, 3 3 9 2 11, बी का मान 5 7 35 को 5, 5 7 35 को 5, 3 हासिल 5 15 3 18, इसको जोड़ेंगे ना 5 और 1 6, 8 और 1 9, 1 1 2 तो उतना ही आ जाएगा, तो यही मेरी क्या हो गई संख्या हो गई, ठीक है ना। तो वेरी गुड, यानी कि आप लोग इसको ढंग से समझ रहे हैं। अब इसके बाद आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की। चलिए, हमने काफी स्लोली समझाने का कोशिश किया है, और इससे कोई छोटा तरीका नहीं है, क्योंकि ये जो है ना मेरा कोई तरीका नहीं होता है, यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही ये हो पाएगा, ठीक है ना। ट्रिकली से समझिए कुछ नहीं होता है, वो हमेशा भूलेंगे, सीखेंगे, बार बार वही चीज होती रहेगी, ठीक है ना। उससे हमें काफी दूर रहना है, ठीक है ना। तो आइए तो हम लोग सीखते हैं। अब चलिए, दे रखा है कि 4 घंटियां लिखा है क्रमशः, लिखा है कि क्रमशः 12 15 20 व 30 सेकंड में 30 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। वे 6 घंटे में कितनी बार एक साथ बजे, कितनी बार एक साथ बजे, कितनी बार एक साथ बजे, एक सेकंड, 6 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेगी, चलिए इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो हम लोग इसको देख रहे हैं, बोला है कि 4 घंटियां लिखा है कि 4 ठो रिंग बेल है, वो क्या कर रही है, रिंग कर रही है, ठीक है ना। एक ठो है 12 सेकंड पे, एक है 15 सेकंड पे, दूसरी है 20 सेकंड पे, तीसरी है 30 सेकंड के अंतराल पे क्या होती है डियर मेरे, बजती है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए तो इनका हमें क्या लेना है, एलसीएम, तो ले लीजिए। चलिए आइए एलसीएम ले लिया जाए ना। चलिए, तो आप सबको मालूम है किसको हम आगे 5 से काट लें, क्योंकि 5 15 5 20 5 36। चलिए 6 के पहाड़े में 12 आता है, हो जाए कैंसिल, 4 के पहाड़े में 12 आता है कैंसिल, 3 के पहाड़े में आता 12, तो क्या आ जाएगा 60 सेकंड पर फिर से एक साथ बजेंगे। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये रहा, मान लीजिए कि कोई घड़ी है, ठीक है, उसमें रिंग बेल है, एक रिंग बेल, मान लीजिए एग्जाम्पल मैं अपने पास से देता हूं एग्जाम्पल अभी, तब इसको जान जाएंगे। मान लिया जाए हमारे पास एक घड़ी है, एक बेल 4 सेकेंड पर रिंग किया, दूसर का तब 4 4 8 पे ना, तब 12 पे रिंग होगी, लेकिन दोनों बेल को मैंने एक साथ सेट किया, तो पहली बार तो दोनों एक साथ रिंग की ना, पहली बार तो दोनों एक साथ रिंग की, ठीक है। और ये जो दूसरी वाली है
6 सेकंड पे रिंग करती है, तो अगली बार 12 पे, तो फिर एक साथ में कब रिंग कर रही हैं? 12 सेकंड पे। पहली बार एक साथ पे, लेकिन ये 4 मिनट के अंतराल पर, हर एक 4 सेकंड के अंतराल पर रिंग करती है, हर एक 6 सेकंड के अंतराल। तो पहली बार एक साथ, दूसरी बार 12 सेकंड, तो ऐसे ही पहली बार 0 पे, दूसरी बार 60 पे। तो लेकिन 6 घंटे में पूछा है, सेकंड है, तो 6 घंटा है ना, तो 6 घंटे को पहले क्या हो गया, 1 घंटा में 60 मिनट, 2 घंटा में 2 गुणा 60, तो 6 घंटा में 60 गुणा 60, तो ये क्या हो गया, घंटे मिनट में हो गया। अब इसको सेकंड में चेंज कर लिया, इसको सेकंड में, तो इससे भाग दूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा, 6 के 36, 360। तो क्या आंसर है? नहीं आंसर है, क्योंकि ये 6 घंटे में 360 बार रिंग तो होंगी, लेकिन एक बार इस पर जब सेट किया गया तब, तो इसीलिए एक जोड़ देते हैं, 361 बार, 361 बार, यानी कि 6 घंटे में 361 बार रिंग करेंगी पूरा का पूरा। ठीक है ना? तो आइए इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मान लीजिए ऐसे ही दे दे क्वेश्चन, इसी रिंग बेल पर ही दे दे कि एक ट्रैफिक लाइट लिख दे कि क्रमशः 10, 15, यानी कि ऐसे एक नहीं, 4 ट्रैफिक लाइट 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड के अंतराल पर जलती है, इसे 10 बज करके, सॉरी इसको ऐसे लिखिए, इसे 10 बजे AM में सेट किया गया, तो पुनः एक साथ कब जलेगी, ठीक है, मान लिया जाए, मानना कि इसमें दे रखा क्या कि 4 तो ट्रैफिक लाइट है, एक 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड के अंतराल पर क्या होती है डियर मेरे, जलती है। इसे 10 AM पर सेट किया गया, तो पुनः एक साथ कब ये जलेगी, यही तो पूछ रहा है ना, पुनः एक साथ कब ये जलेगी। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं, डन ना? तो आइए, तो जब भी ऐसा देगा तो इसका हम लोग क्या लेंगे आगे, LCM 10, 15, 20 और 25 का, 5 से 5 दूना 10, 5 से 15, 5 चौक 20, 50, 25, 2 के पहाड़े में 4 आता है, इसको हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है ना, 3 से जाएगा, 4 से 5 से, तो 5 से 15, 15 चौक को 60, देखिए 5 आई 15, 15 चौक को 60, 6 25 30, यानी कि 300 सेकेंड पे क्या होगी, एक साथ जलेगी। एक बार तो यहां जब सेट हुआ तब जली होगी, और अगली दूसरी बार इतने पे, तो वही पूछा, अगली बार पुनः कब एक साथ जलेगी। 60 सेकेंड को यदि हमें चेंज करना हो मिनट में, तो 60 से भाग देते हैं, तो क्या कहते हैं, 60 सेकेंड में 1 मिनट, तो ऐसे ही इसको मिनट में चेंज करना है, 1 से 1 क्या हो जाएगा, 5 मिनट, क्या हो जाएगा, 5 मिनट, तो क बजे, 10 बजकर 5 मिनट AM पर क्या होगी, एक साथ जलेगी, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग अब
हमारा जो एलसीएम एंड एचसीएफ था वो चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है ना, एलसीएम और एचसीएफ हमारा क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो इसके बाद हम सोचे हैं जो सबसे डिफरेंट चैप्टर है पार्टनरशिप, क्यों ना उसको शुरू किया जाए। यानी कि उसको क्या कहते हैं, साझा, साझेदारी। क्या स्टार्ट किया जाए, साझा यानी कि पार्टनरशिप। और इस पूरे चैप्टर में केवल एक ही फार्मूला है। क्या है, केवल एक ही फार्मूला है, उसको जान जाइए आप लोग। लाभ बराबर क्या होगा, पूंजी गुणा समय, पूंजी गुणा समय, पूंजी गुणा समय। ठीक है ना। और इसी पर अभी हम लोग इसी से सब चीज होता रहेगा। यदि पूंजी की वैल्यू पूछेगा तो आप कह लेंगे लाभ बटा क्या चीज, समय। और आपसे पूछेगा जब समय बराबर, तो आप लोग चाहेंगे ना तो क्या हो जाएगा, यानी कि लाभ बटा पूंजी, जो कि हम लोग अब इसके बाद यही चैप्टर शुरू करने वाले हैं। लेकिन एलसीएम का हमें एक क्वेश्चन याद आ गया जो कि काफी इंपॉर्टेंट, उसे देख लेते हैं। हमारा साझा अगली वीडियो अगला चैप्टर होगा। ठीक है ना, तो आइए इसको पहले देख लेते हैं, सब उसमें भी एक बार सीखा जाएगा। चलिए, कोई कह दे 20 के गुणनखंड का एलसीएम क्या होगा। ठीक है ना, पूछ दे 20 के गुणनखंड का एलसीएम क्या होगा, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पूछ देता। इसको मैं देखा हूं कई एग्जाम में। मान लीजिए इसके बाद आपसे पूछ दे कि, ठीक है ना, ऐसे आ जाए किसी बारंबारता की माध्यिका, ठीक है, 30 है, वह माध्य 10 है, तो बहुलक माध्यिका व माध्य का एलसीएम क्या होगा। ये अभी हाल ही के एग्जाम में जो कि पूछे गए प्रश्न एलसीएम के, जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि अभी हाल ही में एग्जाम में पूछे गए सीजीएल वगैरह में। तो आइए देखते हैं, तो 20 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं। 20 के फैक्टर 1 होगा, यानी कि जिनके पहाड़ा में 20 आता है वही तो 20 का फैक्टर होगा। 1 के पहाड़ा में आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है, 3 के नहीं आता, 4 में आता, 5 में भी आता, 6 में भी नहीं, 7 में भी नहीं, 8 में भी नहीं, 9 में भी नहीं, 10 के पहाड़े में आता है 20, फिर 20 के पहाड़े में आता है। तो इसी का तो एलसीएम लेना है, केवल घुमाया है। तो अच्छा ये बताइए, 1 के पहाड़े में 20 आता है, हाँ 1 के पहाड़े में आता है, तो ये उससे पहले 2 में भी आता, 4 में भी आता, 5 में, 10 से। तो जब भी ऐसा आएगा जिसका गुणनखंड होगा वही उतना ही उसका एलसीएम भी होगा, वही उसका उतना एलसीएम भी होगा। ठीक है ना, तो ये तो हम लोग समझ गए। अब यहां जाए, अब इसको हम लोग देख रहे हैं, अब इसको हम लोग देख रहे हैं। चलिए, बोला है किसी बारंबारता की माध्यिका, तो पहले एक चीज हमको सीखना है, एक फार्मूला होता है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका -2
माध्य, मॉड इक्वल टू 3 मीडियन इंटू मिड पॉइंट, ठीक है ना। तो आइए, तो इसमें दे रखा है माध्य का कोठो है 30 है, 30 हो गया ना। माध्य कोठो है 10 है, 3 त्रिक 9 यानी कि 90, और क्या हो गया 20। तो बहुलक क्या हो गया 70, यानी कि हमारे पास माध्यिका 30 है, माध्य 10 है, ठीक है ना। बहुलक कैठो है 70 है, इन्हीं का क्या पूछा है एलसीएम। तो पता है 30 10 70 का एलसीएम 10 से 10 दहा में 30, 10 से कने 10 7 ना 3 3 से 7 7 से 30 हो जाएगा 210, इसका क्या होगा एलसीएम, ठीक है ना। एचसीएफ भी पूछ सकता है, तो ऐसे ही निकाला जाएगा। तो हम लोगों ने काफी अच्छे अच्छे लेवल तक गए, हमने एलसीएम में कुछ भी नहीं छोड़ा है ओ मेरे डियर, ठीक है ना। केवल जरूरत है तो हमें आपके सपोर्ट की, ठीक है ना। हमारे पास सब कुछ है, केवल 2 चीज की कमी है, एक साधन है और दूसरा आपका सपोर्ट है। हम सारी चीजें आपको सब चीज सही ढंग से एकदम बेहतरीन प्लान के साथ, शानदार योजना के साथ सारी चीजों को हम लाएंगे, रेगुलर लाएंगे शाम को, ठीक है ना। और हम कल के दिन रात के 8 बजे तक साझा की कोशिश की जाएगी कि संपूर्ण वीडियो अपलोड कर दें। आशा कर रहे हैं हम कि संपूर्ण साझा की वीडियो अपलोड कर दें, ठीक है ना। बस केवल आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ठीक है ना। और जो लोग मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग जरूर करें, और साइड में बेल आइकन होगा उसे जरूर दबाएं, ताकि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास उसका नोटिफिकेशन डालते ही आपके पास जाए और आप उसे सीन कर सके, देख सकें, ठीक है ना। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और आप सभी का हमारे डिफेंस कोचिंग सेंटर में स्वागत था, और फिर से कल के दिन जो वीडियो आएगी उसे उम्मीद है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।